क्लिक कर लिया है तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना और सब्सक्राइब मत करना, लेकिन जिम्मेदारी समझकर शेयर जरूर करना। शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे, और अभी तो 60% खैरियत से होंगे। लेकिन अगर इस बार फिर से वोट देने में गलती की और गलत ऑप्शन चूज कर लिया तो याद रखना मेरे भाइयों, ये 60% का जो चैन है वो भी छीन लिया जाएगा, और फिर हम सब एक ऐसे गहरे कुएं में जा गिरेंगे कि वहां से आने का कोई चांस ही ना होगा। मुझे नहीं पता कि मेरी ये वीडियो कहां तक पहुंचेगी, लेकिन मेरे दोस्त, तेरा ये एक वोट पूरी सरकार हिलाने का दम रखता है। इसलिए जिसको भी वोट दो सोच समझ कर देना। और खासकर मेरी बहनों और माओं से रिक्वेस्ट है कि एक बार ये सोच के वोट जरूर करना कि मुझे मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य देखना है। और जिनकी उम्र 18 साल की या उससे ज्यादा है तो प्लीज वोट जरूर करना। और अगर ये वीडियो कोई बहन देख रही है तो उसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बहन, अगर तुझे अपना दुपट्टा नहीं फड़वाना, और ए किसान तुझे अगर तेरी रोटी नहीं छीनवानी, और ए माँ तुझे अपने बच्चे का भविष्य बिगड़ते हुए नहीं देखना, तो जब तू ईवीएम के पास जाए तो एक बार जरूर ये सब याद कर लेना। और खासकर मेरी आप सबसे ये विनती है कि जब ईवीएम का बटन दबाए तो एक बार इलेक्शन मशीन में जरूर देख ले कि मेरा ये वोट हुआ कि नहीं, और हुआ तो मैंने जिसमें किया था उसी में हुआ या दूसरे में। और चाहे घर से कितना भी दूर हो, वोट डालने जरूर आना। ये लोग हम सबको डराकर, फिरकों में बंटवाकर, हिंदू मुस्लिम करके भारत की सीट हड़प कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। और याद रखना मेरे दोस्त के कभी धर्म को खतरा था ही नहीं। अगर धर्म को खतरा होता तो पृथ्वीराज चौहान के सैनिक मुसलमान और अकबर के सैनिक हिंदू ना होते। असल में खतरा कुर्सी को है, और ये हमारे एक वोट पर डिपेंड करती है कि इस कुर्सी के लायक कौन है और कौन नहीं। और दूसरी रिक्वेस्ट अब सभी से ये है कि ईवीएम का बटन कम से कम 3 सेकंड तक दबाए रखना। अंदर वाले जरूर जोर निकालेंगे, लेकिन जब तक तुम अपना वोट इलेक्शन मशीन में पड़ते हुए ना देख लो, तब तक वहां से ना हटना। अगर थोड़ी देर के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ जाए तो खड़े रहना। ये सोच करके नोटबंदी में कितना खड़ा रहना पड़ा था, और धूप लगे तो लगने देना। ये सोच करके इस वोट के बाद साया जरूर मिलेगा। मेरे दोस्त और मेरी माँ और बहन, मैंने तो आपको पॉइंट्स में समझाकर अपना फर्ज पूरा कर लिया। अब देखते हैं आप में इस हिंदुस्तान के लिए कितना दर्द और कितनी बेचैनी है। प्लीज आप लोग भी अपना फर्ज निभाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और इस बार कुर्सी के लायक कौन है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।